जय हिंद। क्लास 11 एटॉमिक स्ट्रक्चर का ये तीसरा लेक्चर है और आज हम कैथोड किरणों के गुणों के बारे में समझेंगे। देखिए, जो कैथोड किरण था यानी प्रॉपर्टीज ऑफ कैथोड रेज, इसका जो अध्ययन किया था वह जे थॉम्सन ने किया था। कौन किया था? जे थॉम्सन। कैथोड किरणें क्या थी यार? वो विलियम क्रुक्स ने क्या किया था कि एक ठो विद्युत विसर्जन नली ली थी और उसमें क्या किया था, हाई वोल्टेज सप्लाई करके कभी गैस को कम ज़्यादा करके अपना तामझाम किया था। शराब वराब पी के अपना पगला गया था उसी के पीछे। जब वो पगला गया तो ये जो जे थॉम्सनवा था ये पगला गया, ये आया और वही किया, मतलब सेम काम जैसे वो किए थे, पूरा चीज़ें उन्हीं का लिया। बस ये क्या किया कि वो जो कैथोड किरण निकली थी विलियम क्रुक्स ने जब किया था, तो कैथोड किरणें जो निकली थी और उन्हीं कैथोड किरणों का क्या किया, ये अध्ययन किया, बहुत ही बारीकी से अध्ययन किया। तो इसलिए पूरा देखो, अध्ययन तो और लोग भी किए थे लेकिन ये बारीकी से जे थॉम्सन ने किया था, तो इसलिए पूरा श्रेय हम इन्हीं को देते हैं। किसको? जे थॉम्सन को। देखिए, पहला एक्सपेरिमेंट क्या था जब प्रयोग कर रहे थे, क्या था पहला एक्सपेरिमेंट? ये जो कैथोड किरणें हैं ये कैथोड से एनोड की ओर चलती हैं, तो पता है क्या किया कि ये जो विद्युत विसर्जन नली था, एनोड और कैथोड के बीच में एक ठो अभ्रक का कोई क्रॉस का मतलब क्या है? चद्दर, कोई क्रॉस नुमा, गुड़ा के अनुसार गुड़ानुमा कोई क्या कर दिया, अभ्रक का चद्दर रख दिया। अब ये किरणें चली, जब इधर से इधर चलने लगी तो यहाँ पे इस क्रॉस का छाया शैडो बनने लगा। तो इससे ये निष्कर्ष निकालें कि शैडो तभी बन सकता है जब वह किरणें सीधी रेखा में चले। सोचो यार, आप ऐसे भी दिमाग लगा सकते हैं, अंधेरे में एक ठो बॉल लीजिए, गेंद लीजिए और उस पर क्या करिए, टार्च से फोकस करिए। जब टार्च से फोकस करेंगे तो उसका शैडो जाके बनेगा, तो ये किरणें सीधी निकल जाती हैं। समझो कैसे कह रहे हैं कि ये मान लेते हैं गेंद है और ये क्या है, आपका कोई पर्दा है। यहाँ से आप टार्च को जलाएंगे तो ये जाएगी सीधे ऐसे, ये मान लेते हैं टार्च जल रहा है तो ये सीधे जाएगी और ऐसे सीधे निकल जाएगी। जो इधर प्रकाश पड़ेगा वो पीछे जा ही नहीं पाएगी, यानी ये सीधे जा रही हैं। सोचो अगर ये प्रकाशवा झूम झाम के अपना ऐसे चलता ऐसे, तो हर एक जगह पे प्रकाश पहुंच जाता। वैसे ही हमारा क्या था, कैथोड किरण था। तो कैथोड किरणें जब चली तो क्या किया, वह जो क्रॉस था उसका क्या बनाया, शैडो बनाया। तो इसके आधार पे जे थॉम्सन ने निष्कर्ष निकाला कि किसी भी चीज़ का शैडो तभी बन सकता है जब वो सीधी रेखा में गति करे। तो इससे निष्कर्ष निकाला कि जो कैथोड रेखा होती है या कैथोड किरण जो होती है वह सरल रेखा में गति करती है। अगला एक्सपेरिमेंट क्या था यार? अब जब ये अभ्रक रख चुके एक बार, अब दूसरी बार क्या किए कि अभ्रकवा को हटा के और जो ट्यूब है उस पर विद्युत क्षेत्र लगा दिए। विद्युत क्षेत्र का मतलब यहाँ पे दो ठो प्लेट रख दिए और उस प्लेट को ले जाके किसी वाह्य बैटरी स्रोत से या फिर किसी वाह्य विद्युत सप्लाई से जोड़ दिए और एक पे प्लस और एक पे माइनस दे बैठे। अब इसके बाद क्या किया, एक्सपेरिमेंट जब कर रहे थे तो चेक किया कि जो कैथोड किरणें निकली थी यहाँ से वो जाके धन प्लेट की ओर मुड़ना शुरू कर दी। ऐसे जो निकली थी ऐसे धन प्लेट की ओर मुड़ना शुरू कर दिए। तो इससे क्या निष्कर्ष निकाले कि ये कैथोड किरणें धन प्लेट की ओर तभी मुड़ सकती हैं जब इस पे ऋणावेश चार्ज हो, यानी कोई निगेटिव इस पे चार्ज रहा हो। अगर क्योंकि प्लस वाला निगेटिव को क्या करता है, अपनी ओर अट्रैक्शन करता है, और उधर माइनस वाला लगा था, माइनस वाला क्या करता है, माइनस वाले को रिपल्सन करता है। तो ये इससे निष्कर्ष निकाले कि जो कैथोड किरण था वह ऋणात्मक प्रकृति का था, यानी कैथोड किरणें ऋणात्मक होती है। अगला क्या था यार? अब क्रॉस रख दिए, अब गुड़ा भाग कर रहे हैं भाई, पगले आदमी क्या कर सकता है। क्रॉस को रख के चेक किए, विद्युत सप्लाई को रख के चेक किए, उसके बाद क्या किए, ये मैग्नेटिक फील्ड ले आके लगा दिए। जो विद्युत विसर्जन नली थी, विद्युत विसर्जन नली पे क्या किए कि यहाँ पे विद्युत सप्लाई मैग्नेटिक फील्ड यानी चुंबकीय क्षेत्र लगा दिए, एक साइड एन एक साइड एस ऐसे लगा दिए। तो जब ये क्या किए कि यहाँ से हाई वोल्टेज सप्लाई किए और जब कैथोड किरणें निकली तो इससे यह निष्कर्ष निकला, मतलब जो कैथोड किरणें निकली थी मैग्नेटिक फील्ड में भी क्या हुई, प्रभावित होगी, उसका भी कुछ विक्षेपण हुआ, इसमें भी विक्षेपण हुआ, डिफ्लेक्शन हुआ और इसमें भी हुआ। तो इससे ये निष्कर्ष निकाले कि जो कैथोड किरणें होती है वह चुंबकीय क्षेत्र से प्रभावित होती है। देखिए, कैथोड किरणें विद्युत क्षेत्र से भी प्रभावित होती है, मुड़ मार गई, और कैथोड किरणें चुंबकीय क्षेत्र से भी क्या होती है, प्रभावित होती है। तो ये भी क्या किया, डिफ्लेक्शन अपना दिखाना शुरू कर दिए, यानी जो सीधे पहले चल रही थी, जो किरण पहले सीधे चल रही थी वह सीधे न चल के ऐसे क्या की, मुड़ने लगी। ये हो गया। उसके बाद क्या किए, जब इतना सब कुछ कर लिए तो बोले आज कुछ तूफानी करते हैं। क्या किए,
उस जो ट्यूब था, जो विद्युत विसर्जन नली थी, उसके भीतरा में एक बहुत छोटा सा पहिया रख दिए और पहिए का कुछ अरेंज इस तरीके से किया कि इधर से इधर ये सब बंद हो, ऊपर साइड क्या हो, पहिया क्या हो, निकला रहे, और इधर सब बंद कर दिए हैं। अब उसके बाद क्या किया, कैथोड रेज को निकालना शुरू कर दिया हाई वोल्टेज देके। उसके बाद क्या हुआ, ये जो कैथोड किरणें गई इस पहिया को घुमा दिया, पहिया को घुमा दिया तो जे थॉमसन सोचने लगा ये पहिया तभी घूम सकता है जब इससे कोई टकराए। अरे भैया, किसी भी चीज़ को हम तभी घुमा सकते हैं, चोट वोट दे सकते हैं जब उस पर कोई कण यानी पार्टिकल जाके टकराए। तो इससे ये निष्कर्ष निकाले कि ये जो कैथोड किरण है वह किसी द्रव्य कणों से मिलके बना है, यानी इसके ये जो कण है, ये जो कैथोड किरण है, यह इसमें कुछ न कुछ द्रव्यमान है और यह किसी कण से मिलके बना है, तभी ये क्या कर रहा है, पहिया को घुमा रहा है। अगर कण नहीं होता, द्रव्यमान नहीं होता, कण नहीं होता तो पहिया घूमबे ही नहीं करता। और जब ये कण निकल गया तो इन सबके आधार पर इस कैथोड किरण को इलेक्ट्रॉन का नाम दिया। जब पता ये चेक कर लिए कि हाँ ये कणों से मिलकर बना है, और उस कण का नाम क्या रखा, इलेक्ट्रॉन रखा। कौन, जे थॉमसन। तो इसीलिए कहा जाता है जो इलेक्ट्रॉन का खोज किया था, कौन किया था, जे थॉमसन ने। कैथोड किरणें क्या होती हैं, सूक्ष्म द्रव्य कणों से मिलकर बना है और इसे इलेक्ट्रॉन का नाम दिया गया है। किसने, जे थॉमसन ने। उसके बाद क्या है यार, देखिए और सारे एक्सपेरिमेंट थे इसमें। और सारे एक्सपेरिमेंट क्या थे कि कैथोड किरणें हीट उत्पन्न करती हैं। ऐसा क्यों, समझो। अगर कैथोड किरणें जा रही हैं तो उनका अपने आप में वेग होगा, वेग होगा तो हम ये कह सकते हैं कि इनकी काइनेटिक एनर्जी होगी, जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। ये जाएगा और किसी चीज़ से टकराएगा तो वहाँ पे क्या करेगा, ये जो काइनेटिक ऊर्जा था वह हीट ऊर्जा में बदलना शुरू कर देगा। अरे ऐसे समझिए अपना हाथ है, अब बार बार दीवार पे से पटकिए, थोड़ी देर बाद गर्म हो जाएगा। तो इससे निष्कर्ष निकला कि जो कैथोड किरणें होती है वह हीट उत्पन्न करती है। मतलब कि ये एल्युमिनियम की चादर वगैरह पे क्या किए कि प्रवाहित किए, तो वहाँ से पता चला कि ये क्या कर रहे हैं, हीट उत्पन्न कर रहे हैं। कैथोड किरणें धातु की पतली पन्नी को क्या करता है, पार कर जाता है। ये जो कैथोड किरणें होती है, अगर बहुत पतली पन्नी ले, बहुत पतली पन्नी जैसे गोल्ड फाइल होता है, बहुत पतली होती है, या यूँ बोले जैसे कि एक तो बर्फी वाला मिठाई होता है ना, उस पर क्या करते हैं, चमकौआ लगाते हैं। सेम वैसे वो धातु की क्या होता है, पन्नी होती है। सेम उतना पन्नी लेके क्या किए, उस पर जब कैथोड किरणों का प्रवाहित किया तो कैथोड किरणें उसको भेद के क्या की, पार कर गई। आगे क्या है, कैथोड किरणों को कैथोड किरणें यक्स किरणें उत्पन्न करती है। देखिए इसका जो एक्सपेरिमेंट था ये कौन किया था, ये विल्हेम रॉन्टजन ने किया था। विल्हेम रॉन्टजन ने यह देखा कि जो कैथोड किरणें जाती है एनोड से टकराती है और इधर दीवार साइड में फ्लोरोसेंट चमक उत्पन्न करती है। उसके बाद कुछ किरणें ऐसे भी होती हैं जो बाहर निकलती हैं, फ्लोरोसेंट उत्पन्न करती हैं। चूँकि ये जो विल्हेम रॉन्टजन थे, इनको उस किरण के बारे में कुछ पता नहीं था, कुछ भी नॉलेज नहीं था कि इसकी प्रॉपर्टीज़ क्या है, कैसा है, तो उसको सीधे ऐसे बोल दिए कि ये यक्स किरणें है। जिसे हम मैथ का सवाल लगाते हैं और सीधे बोलते हैं कि माना कोई संख्या यक्स है, वैसे ये भी अपना एक्सपेरिमेंट कुछ कर रहे थे। जब कोई किरण इनको मिली तो उस किरण के बारे में इनको कुछ पता ही नहीं था, सीधे सीधे बोल दिया माना यह किरण यक्स है, और तभी से आज तक प्रचलित है यक्स किरण के नाम से। देखिए अगर कैथोड रेस की बात की जाए तो उसका खोज क्रुक्स को जाता है, विलियम क्रुक्स को, क्योंकि वो विद्युत विसर्जन नली लिए थे और उसमें अपना तामझाम किए थे। अगर हम गुणों का अध्ययन की बात करें तो जे थॉमसन को जाता है। थॉमसन को ही अलग नाम से थॉमसन के नाम से जाना जाता है, दोनों एक ही है, चाहे थॉमसन कहे या फिर थॉमसन कहे। इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन को गया, पूरा श्रेय इनको जाता है। और एक्स रे की खोज जो होता है वह विल्हेम रॉन्टजन को जाता है। यहाँ तक ये समझ में आ गया। तो आज के लिए बस इतना ही। अब जो हमारा नेक्स्ट वीडियो आएगा हम उसमें यह समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन के लिए E/m का मान कितना होता है, और ये जो E/m है किस मेथड की विधि से निकाला गया था और किसने किया था। तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।